बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डियर स्टूडेंट्स हम मैथमेटिक्स ऑफ फिनांस बटनी की बुक का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन बीकॉम पार्ट 1 में और 5 नंबर का ही क्वेश्चन 3/3 इक्वेशन के साथ ऐड होके आएगा और ये सेम टू सेम बटनी के इन क्वेश्चंस में से ही आता है। ठीक है, इसमें एक तो हमने फाइंड करना होता है सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पर इस बुक में फ्यूचर वैल्यू को जाहिर करते हैं एस के साथ और प्रेजेंट वैल्यू को जाहिर करते हैं पी के साथ। इसको बोलते हैं कंपाउंड अमाउंट। एस का क्या मतलब है? कंपाउंड अमाउंट। और इसमें और इसके अलावा एन्युटी है, एन्युटी भी प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू एन्युटी, ये दोनों हम इसमें फाइंड करते हैं। पहले देखिए सिंपल इंटरेस्ट, इसमें आपसे पूछेगा आई से जाहिर करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। आई इज इक्वल टू पिन। आई होता है वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। पी होता है प्रिंसिपल और स्मॉल आई होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। एन नंबर ऑफ टाइम पीरियड। सिंपल इंटरेस्ट में जब पूछेगा दो चीज़ें, एक आई और दूसरा सिंपल में अमाउंट पूछेगा। अमाउंट को जाहिर करते हैं ए के साथ। सिंपल में अमाउंट को ए के साथ जाहिर करते हैं और अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, ये हमारे पास अमाउंट आ जाती है। ये दो चीज़ें हैं सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में। पहले आपकी इक्वेशन में एम.कॉम लेवल पे या इवन बी.कॉम लेवल पे सिंपल का क्वेश्चन नहीं देता। सिंपल का हम एक क्वेश्चन कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन सेम है। फ्यूचर का भी एक करोगे सारे सेम है, कोई उसमें मुश्किल नहीं है। एम.कॉम वालों के लिए तो ये वैसे भी आसान है क्योंकि आप 2 बार फाइनेंस पढ़ रहे हो, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी बड़े डिटेल के साथ पढ़ोगे। अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपको पता है कि उसमें कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग नहीं होती। 1000 रुपये पर 10% इंटरेस्ट लगा पहले साल, अगले साल भी 1000 रुपये पर ही 10% होगा, फिर अगले साल भी 1000 पर ही 10% होगा। मतलब 10-10 रुपये अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो हर साल 10-10 ही आएगा, सेम इंटरेस्ट रहता है। इसमें जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग, उसमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। मतलब 100 पर 10% लिया, 10 आ गया उसमें, फिर ऐड हुआ, फिर 110 पर लगेगा, फिर 121 पर लगेगा। इस तरह से इंटरेस्ट उसमें शामिल होकर फिर इंटरेस्ट लगेगा। सिंपल में तो सिंपल ही चार्ज किया जाता है। अब इसमें सेकंड है एस, कंपाउंडिंग फ्यूचर वैल्यू। S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। S से जाहिर करते हैं, S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। ये हो गई आपकी पास S। इसमें आपने अगर I फाइंड करना है तो I इज इक्वल टू S माइनस पी। कंपाउंड अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू माइनस कर देंगे तो ये आपके पास इंटरेस्ट वैल्यू आएगी। इसमें S है कंपाउंड अमाउंट, ये लिख दी है मैंने पहले। एस कंपाउंड अमाउंट है, पी जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू है,
कंपाउंड अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू माइनस कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा क्या, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट आई आ जाएगा। पी कैसे फाइंड करेंगे, पी के लिए फार्मूला है पी प्रिंसिपल, इसने फार्मूला डिफरेंट दिया है लेकिन हमने क्या करना है 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस है अपने तरीके से, ठीक है। और एस जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, एस इज इक्वल टू इसमें पी आई फाइंड करेंगे वैसे ही एस माइनस पी, एस वैल्यू ज़्यादा ही होगी हमेशा, एस फ्यूचर वैल्यू है, पी जो है वो प्रेजेंट वैल्यू है। ये दो इक्वेशंस हैं, उसके अलावा एनयूटी का फार्मूला वही है, बस साइन थोड़े से डिफरेंट है, जो फिनांस में हमने सीखा है वही है, लेकिन इसमें इसके लिए साइन जो है वो थोड़ा डिफरेंट होंगे। फ्यूचर वैल्यू एनयूटी को जाहिर करते हैं यहाँ पे एस एन के साथ, फ्यूचर वैल्यू एनयूटी को किस नाम से जाहिर करते हैं, थर्ड इक्वेशन जो आपकी थर्ड इसमें है, ये पहली एक इक्वेशन इस पे है एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज इस पे है, फिर दूसरी एक्सरसाइज इन दोनों पे है, तीसरी एक्सरसाइज जो है वो एनयूटी बने। फ्यूचर वैल्यू एनयूटी को एस एन से जाहिर करते हैं, ये है फ्यूचर वैल्यू एनयूटी, जो हम वहाँ फिनांस में फ्यूचर वैल्यू एनयूटी इसको पढ़ते हैं, इसको यहाँ एस एन से जाहिर करेंगे। एस एन का फार्मूला वही है, हम लिखते हैं इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर ये लिखता है आर, इंस्टॉलमेंट को आर लिखता है, आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई, यही फार्मूला है, फार्मूला वही है इसका जो सेम था उसका, ठीक है। ये आपका फार्मूला होगा जब एट द एंड होगा, जब एट द एंड होगा तो ये फार्मूला होगा, एट द बिगिनिंग होगा तो इस फार्मूले में मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई, एनयूटी के लिए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई हो जाएगा। ये हमारी ऑर्डिनरी एनयूटी जिसको हम कहते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, ये ड्यू के लिए फार्मूला ये सेम होगा, इसके साथ ये एडिशन कर दोगे, मतलब ये फार्मूला होगा एस एन इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई, ये है ड्यू एनयूटी के लिए, ड्यू एनयूटी के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले लगाते थे। नेक्स्ट है जी प्रेजेंट वैल्यू एनयूटी को पी एन के नाम से यहाँ पे जाहिर करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एनयूटी। एस एन से फ्यूचर वैल्यू हो गई और प्रेजेंट वैल्यू को बहरहाल आप साइन को साथ लिख दीजिएगा कि ये प्रेजेंट वैल्यू एनयूटी के लिए है, इंटू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई, ये ऑर्डिनरी के लिए है, प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एनयूटी के लिए,
और ड्यू के लिए फिर उसी तरह से मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई कर दोगे। ठीक है, ये इसमें 3 एक्सरसाइजेज हैं जिसमें से आपका क्वेश्चन जो है वो पेपर में हर साल 5 नंबर का ज़्यादातर जो आता है ना वो ये फ्यूचर वैल्यू आती है, सिंपल फ्यूचर वैल्यू ज़्यादातर क्वेश्चन में। अब इसकी एक्सरसाइज जो है इसको नोट कर लें आप, इसको मैं रफ कर रहा हूँ और इसकी एक एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूँ, इसके क्वेश्चन आपको असाइन करूँगा। तमाम क्वेश्चन बिल्कुल इसी फार्मूले से सिंपल डाटा गिवन होगा और उससे आप करते जाएंगे। ये हो गया नोट। ये ऐसे ना फिर वो बाद में ख़राब हो जाएगा, जब फ्रेम सेट करूँगा फिर मसला हो जाएगा। इसको तो इधर करके इसको बराबर सेट कर, रिकॉर्डिंग हो रही है, अब वो कट जाएगी, कोई मसला नहीं। यार तू पीछे चला जाए।